कि भारत के साथ टेंशन बढ़ती नज़र आती है। अच्छा। हाँ जी। और कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े अहम है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए और नवाज शरीफ के लिए, सबके लिए। जनरल बाजवा, खुल के मैं बात करता हूँ, उनके प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? सर उनका प्लान यही बता रहे हैं कि अभी मई तक वो बड़ी टेंशन में रहेंगे। मई तक? हाँ, ख़ास तौर पर 23 अप्रैल के बाद बड़ी टेंशन आएगी उनको। इस वक्त भी टेंशन में है, लेकिन इतनी टेंशन में नहीं है। कुछ उन्होंने फैसला किए हुए है। अच्छा। मैं ये कहूँगा। और जब ये आएगा अप्रैल मई आएगा, फिर वो टेंशन आएगी उनको। अच्छा, भारत के साथ हमारे तल्लुकात तो हमेशा से कशीदा रहते हैं, लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी पिछले 1-2 महीनों से चीज़ें ऐसी हैं। अब 2 दिन पहले भी मियाँ चन्नू के करीब एक जो मिज़ाइल था वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। इससे पहले उनकी नेवी पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होने की उसने कोशिश की और हमारी बहरिया ने उसको भगाया। ये जो उनके साथ हमारी टेंशन है, ये इसी लेवल पे रहेगी या कोई आगे जाके बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है? ये जहाँ तक प्लानट का तल्लक है और जहाँ तक सूरत हाल आगे नज़र आ रही है, हमारी भारत के साथ टेंशन बढ़ती नज़र आती है। अच्छा। हाँ जी। अल्लाह करे हमारे मसाइल हल ना हो दोनों मुल्कों के और जंग की शक्ल ना बने, लेकिन सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। टेंशन? हाँ जी, ये टेंशन है और ये टेंशन बढ़ेगी। और वो जो तनाज़ा चल रहा है रूस, यूक्रेन और अमेरिका, वो उसमें भी शिद्दत आएगी या आपको लगता है कहीं सेटलमेंट हो जाएगी? रूस में सर मज़ीद ये मामला बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि रूस जो है वो ज़ोल के ज़ेर असर है, तो रूस को बड़ा ख़तरा है। इस वक्त पोजीशन रूस की ख़तरे में है? रूस भी को भी ख़तरा है, और जो उसने ख़तरा पैदा किया हुआ है, तो यूं उस ज़ोल की वजह से वो ज़ोल के साए में आया पड़ा है। मुझे जो तारीख़ पैदाइश दी गई है उसकी वजह से रूस के घर ज़ोल आया हुआ है। अब वो तारीख़ पैदाइश सही है या गलत, मुझे तो उस तारीख़ पैदाइश पर ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सही तारीख़ पैदाइश मुझे तुर्की की नज़र आती है। तो तुर्की के क्या वो अब मुज़ाकरात भी करवा रहा है? और टर्किश की नज़र आकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम ये मुसलमान मुल्क ऐसे प्लानट लिए हुए है कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे तो यहाँ तक कई दफ़ा लगता है उसके प्लानट पढ़ने से कि कहीं वो वर्ल्ड पावर बन जाए और वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी पावर बन के सामने आ रहा है। उसकी हारोस्कोप से नज़र आता है। किसी मुसलमान मुल्क की हारोस्कोप इतनी पावरफुल नहीं है जितनी टर्की की है, जितनी टर्किश। और खुशी होती है कि एक मुसलमान मुल्क है और वो हर एक के काम आएगा, मदद करेगा।